बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूँ सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। हाँ, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। चर्चा प्रारंभ होत है सुनो साथ चित दे। भजो श्री राज श्यामा जी श्री प्राणीनाथ सखी जीवन हमारे। श्री मामति कहे साथ जी भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। मामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। प्राणाता प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके धाम हृदय में विराजमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के चरण कमलों में कोटि कोटि शतकोटि प्रणाम। तब बोले पातांजल ज्ञानी व्यापक ब्रह्म सकल मध्य जानी। एहि भवन ब्रह्म को देखो व्यापक इत ही है तुम देखो। व्यापक इत है तुम देखो। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो सुंदर साथ जी समलाल दास जी कहाँ का वर्णन कर रही हैं? श्री हरिद्वार का, है ना। तो हरिद्वार में जो शास्त्रार्थ हुआ तो कैसे कैसे सुंदर साथ जी हमने सुना कि न्याय शास्त्र वालों ने जो गौतम ऋषि द्वारा रचित है उन्होंने क्या बताया, उनका सिद्धांत क्या है? भेदभाव, कि जो माया है ब्रह्म है जीव है ये अनादि है लेकिन एक होते हुए फिर भी नहीं। अब दूसरे सुंदर साथ जी हमने सुना मीमांसा वाले जिनकी रचना जयमुनि ने की थी। इन्होंने बताया कि कर्म ही प्रधान। उसके बाद वैशेषिक शास्त्र वाले आए जिसकी रचना कनाद ऋषि ने की। उन्होंने कहा कि काल ही प्रधान, काल ही सब कुछ। और चौथे वैशेषिक मंत्र वाले आए जिन्होंने बताया, जिसकी रचना सुंदर साथ जी किसने की थी? कनाद ऋषि ने काल प्रधान बताया। और सांख्य दर्शन में कपिल मुनि ने क्या बताया कि सृष्टि रचना के किस किस तरह से एक क्रम है ना, महत्व से कैसे बना। तो ये चारों संप्रदाय वालों ने जो सुंदर साथ जी शास्त्र वालों ने अपनी अपनी ये पद्धति बताई। उसके बाद यहाँ इनसे शास्त्रार्थ होता है किससे? पातंजल वालों से, है ना। जो पातंजलि मुनि ने ही इनकी प्रारंभ किया था। अब यहाँ देखते हैं सुंदर साथ जी की क्या क्या उनकी पद्धति है, उनके सिद्धांत है और क्या क्या उसमें से श्री जी ने उनसे प्रश्न पूछे। तो सुंदर साथ जी ये आते हैं पातंजलि मत वाले। इनके आचार्य कौन थे? शेष अवतार पतंजलि मुनि, है ना। इसके बारे में तो सभी सुंदर साथ बहुत कुछ जानते हैं, सामान्य इंसान भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो पद्धति है वो योग की है ना। और सुंदर साथ जी ये ऐसा नहीं कि किसी के भी लिए वर्थ है, ये शरीर के लिए वो जरूरी है, सभी के लिए जरूरी है। लेकिन परमात्मा को पाने का रास्ता किस इससे अलग है, बस एक ये साधन माना जाएगा। तो इनके क्या सिद्धांत इन्होंने श्री जी से बताए कि ब्रह्म संपूर्ण जगत में व्यापक है ना। वह शरीर और संसार के कण कण में व्यापक हो रहा है। अब अधिकतर देखो इनके अधिकतर आचार्यों की यही सिद्धांत आ रही कि कण कण में ही परमात्मा को बता रहे।
जो क्यों, क्योंकि जो परमात्मा के तीन रूप हैं उन तीनों का नहीं पता, बस नारायण तक का पता है। तो नारायण की सत्ता यहाँ पर है, तो इसी के अंदर उनको घटित कर देते, ये कारण हो गए। तो यहाँ पर ये सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि शरीर और संसार, संसार के कण कण में व्यापक हो रहा है परमात्मा। अब दूसरा सिद्धांत इन्हीं क्या बताते हैं, हठ योग की क्रियाओं से नाड़ी और चक्रों का शोधन किया जाता है तथा आठों अंगों के द्वारा शुद्ध हृदय से जब खोज की जाती है तो इसी शरीर में ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। ये साधन बता कि कण कण में परमात्मा है, शरीर के अंदर भी परमात्मा है, लेकिन जब साधना की जाएगी, नाड़ियों को चक्रों को शुद्ध किया जाएगा तो अंदर में ही परमात्मा के दर्शन। ये उदाहरण भी देकर बताते हैं कि जैसे दूध होता है, दूध में घी होता है, तो वो उसके अंदर, दूध के अंदर व्यापक होता है लेकिन दिखाई नहीं देता। तो इसी तरह से उसका क्या करना पड़ता है, उसमें से घी निकालने के लिए उसका मंथन करना पड़ता है, उसको जमाना पड़ता है, जमा कर दही बनती है, फिर उसको मथना पड़ता है, तो तब उसमें से घी निकलता है ना। तो ऐसे दृष्टांत देके बताते हैं कि इसी तरह से हमारे शरीर के संसार के अंदर भी परमात्मा है, लेकिन 8 अंगों के द्वारा जो अष्टांग योग है उसके द्वारा उसको प्राप्त किया जा सकता है, जैसे मंथन के द्वारा दही में से घी निकाला जाता है। अब ये कहते हैं, ये 6 चक्रों को विशेष महत्व देते हैं जो स्थूल से संबंधित है। इससे क्या होता है, शरीर की शुद्धि होती है। मान लीजिए अगर हमें सांस क्रिया खींचनी है, ये ध्यान करना है, और हमारी जो नाड़ियां हैं ये है, अगर इनमें गंदगी भरी हुई है तो कैसे चलेगा। मान लीजिए अगर तुम्हारा कोई पाइप ब्लॉक है, उसके अंदर को तुम्हें पानी ले जाना तो चलेगा थोड़े ना, क्योंकि ब्लॉक है, तो पहले वो ब्लॉकेज खोलनी पड़ेगी। तो इसी तरह से ये कहते हैं कि पहले हमें अपने शरीर के शुद्धि जो नाड़ियां हैं उनको शुद्ध करना पड़ेगा, और उसके लिए क्या बताते हैं, षटकर्म बताते हैं कि षटकर्मों के द्वारा हम अपने शरीर का शोधन करते हैं। अब ये 60 चक्र कौन कौन से बताए इन्होंने, 60 कर्म यानी 6 कर्म, ये हठ योग की साधना है सुंदर साथ जी। ये कह रहे हैं नेति, धोती, नोली, वस्ती, त्राटक और कपाल। ये ध्यान देना, ये नेति धोती कहीं और अभी आया था प्रश्न बीतक में जब हमने सुना था, जब देवचंद जी महाराज जी सन्यासियों के पास गए थे तो उन्होंने भी ये साधनाएं की थी, कितना तपाया था अपने आप को। अब ये देखो, ऐसे थोड़ी ब्रह्म रूप हो गया, ऐसे थोड़ी बैठ गए, बिना कसनी ना पाया, ऐसा ना कहिए कोई कि बिना कसनी के पाया। शरीर की शुद्धि भी जरूरी है, बाह्य भी और आंतरिक। तो ये यहाँ पर बता रहे हैं किस तक सुंदर साथ जी, अभी देखना इनमें ये कहां पर ध्यान लगाते हैं, यहाँ पर आज्ञा चक्र। पहले समझिए इनको, हमारे अंदर चक्र हैं, 7 चक्र हैं, तो 7 चक्रों में से सबसे नीचे से कौन सा, मूलाधार चक्र है। फिर हमारा ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र आता है, नाभि में हमारा मणिपुर चक्र आता है, हृदय में अनाहत आता है, कंठ में हमारा विशुद्ध आता है, और यहाँ पर आज्ञा चक्र, और फिर यहाँ पर आ जाता है सहस्रार चक्र, जिससे चेतना वो निकल जाती है। तो यहाँ आज्ञा चक्र में जो होती है, ध्यान होता है, चक्र होता है, तो जीव की शक्ति होती है इसके अंदर, जो 7 अलग अलग दिन के माध्यम से जीव अपनी ऊर्जा से शरीर को चलाता है। तो इस आज्ञा चक्र को जब जागृत कर लेते हैं तो यहाँ पर ज्योति के दर्शन होते है ना। तो यहाँ इसलिए कह रहे, इसी जब ज्योति के दर्शन होते हैं तो ये कहते हैं कि वो साक्षात्कार हो जाता है, जीव को ही ब्रह्म मान लिया जाता है। तो उसके लिए पहले शरीर की शुद्धि की जाती है, कि शरीर की शुद्धि के लिए नेति धोती। अब नेति किसे कहा जाता है, जैसे एक नाक के अंदर से पानी डाला जाता है, दूसरे से निकाला जाता है ना। देखिए भी ये तो सेंटर पर काफी करवाते भी हैं, इसमें धागे से भी कर लेते हैं और जल के अंदर भी, जल नेति भी होती है, सूत्र नेति। तो ये तो हो गई नेति, जिससे यहाँ जब ध्यान लगाएंगे तो यहाँ पे कोई कचरा ना अड़ा हुआ हो, जिससे हमारी ये प्राणवायु आराम से आ जा सके। अब ये धोती, धोती का मतलब होता है जिससे कपड़ा लिया जाता है और आंत साफ की जाती है ना, अंदर निकला जाता है फिर उसको निकाला जाता है जिससे सफाई हो जाए, है ना। हठ योग की क्रियाएं हैं ये। अब नौली का आ जाता है, जैसे पेट को घुमाया जाता है, गोल 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 आंतों को, क्योंकि उनकी एक्सरसाइज है। वस्ती नीचे के भाग की सफाई होती है, जैसे एनिमा वगैरह लगाकर करते हैं। और त्राटक होता है जब किसी भी एक चीज पर हम फोकस कर ले, जैसे अलग अलग सिद्धियां भी होती हैं, की जाती है कि कोई दीपक जला लिया, या कोई ओम लिख लिया, काला रंग का कोई आधार बना लिया,
है ना, अलग अलग होती है। जैसे ब्रह्मा की करेंगे सिद्धि तो पीला रंग पे ध्यान केंद्रित करेंगे, उसी का मंत्र जाप करेंगे। तो ये होता है यानी एक जगह अपनी नजर को बांधना, ये होता है त्राटक। और ये होती है कपालभाति, जिससे पेट की शुद्धि की जाती है, अंदर से गंदी हवा निकलने जाती है, शुद्ध हवा भरी जाती है। तो ये कह रहे हैं कि इनके द्वारा शरीर का शोधन होता है, यानी शुद्धिकरण होता है, जो कचरा है वो निकल जाता है। और फिर ध्यान करने में, अपना श्वासों की योग करने में आसानी रहती है। अब ये कह रहे हैं जब ये शरीर की शुद्धि हो जाएगी, जैसे हमने पहले बर्तन साफ किया, उसके बाद ही तो खाना बनाएंगे, उसमें गंदे बर्तनों में थोड़े बनाएंगे, वो खाना भी खराब हो जाएगा। तो इसी तरह से ये प्राणायाम वगैरह ध्यान करते हैं, तो इसके लिए पहले शरीर की शुद्धि, जैसे हम कहे कि भाई अपनी ध्यान पूजा करनी है तो पहले स्नान कर लो ताकि अंदर का तमोगुण खत्म हो जाए। तो इस तरह से ये जब मुद्रा प्राणायाम ध्यान करते हैं तो इससे पहले शरीर की शुद्धि करते हैं, इन 6 कर्म, 6 कर्म है ये पतंजलि, है ना। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी इसके अलावा बताते हैं फिर 8 योग के 8 अंग, जिसे अष्टांग योग भी कहा जाता है। अब अष्टांग योग, अब देखो ये नहीं कि पतंजलि वालों के लिए, ये सबके लिए जरूरी। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे तो इनके बिना कार्य नहीं चल सकता। सबसे पहले तो यहाँ दे रहे हैं कि जो यम है, नियम है, आसन है और प्राणायाम, तो और सत प्रत्याहार, ये जो 5 है, 5 तो शरीर से संबंधित है। जो 5 ये तो है शरीर से संबंधित, लेकिन जो छठे और 7वें और 8वें नाम के है, ये है आत्मा से संबंधित। यहाँ का इनकी भाषा में तो जीव से संबंधित है, ठीक है। लेकिन ये हमारे लिए कैसे सहायक है? सभी के लिए देखो, अगर कोई आध्यात्मिक मार्ग पे चला तो उसको इन नियमों का पालन करना पड़ेगा, जिसको कहा है इन्होंने यम, है ना। 8 अंग है ये, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये अष्टांग योग है सुंदर शांति, जो महाराज जी कह रहे हैं कि 8 अंग योग के जेही नाम कहत हो तिनके एही, आसन प्राणायाम जो कहिए प्रत्याहार धारणा लहिए। क्या कह रहे स्वामीलाल दास जी कि इन्होंने बताया कि हमारे योग के 8 अंग हैं, जिसमें सर्वप्रथम आता है यम। तो यम के अंदर 5 और नियम है, एक नाम दी है ना। जैसे हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं, इसको एक कह दिया कि ये पंजा है या हाथ है ना। इसी तरह से यम के अंदर 5 है। एक तो हो गए अहिंसा। अब अहिंसा भी कैसे, ये तो नहीं कि कोई धर्म के मार्ग पर चलेगा तो हिंसा करेगा, यानी किसी को कष्ट ना देना, मन से, वचन से, कर्म से। ऐसा तो नहीं हो सकता कोई आध्यात्मिक मार्ग पे चलो और जीव हत्या भी करेगा या दूसरों को सताएगा। तो ये अहिंसा जो है ये सबके लिए हो। सबसे पहले कि हिंसा ना करो, मन से, वचन से और कर्म से, तीनों तरह से हिंसा होती है। ये नहीं कि किसी को मार दिया तो ही हिंसा है, किसी को कड़वे शब्द कह दिया वो भी तो हिंसा ही है। वो विचारों से, वचनों से हिंसा हो, किसी को मारा वो शरीर से हिंसा हो, है ना। तो ऐसे सुंदर साथ जी हम समझ सकते हैं कि अहिंसा का मतलब क्या है। फिर दूसरा आता है सत्य। अब सत्य का तो पालन करना पड़ेगा मन वचन कर्म से। ये तो नहीं कि हम दिन भर झूठ बोल रहे हैं या झूठ सत्य कोई, इस झूठ को ही सत्य मान रहे हैं, इसमें भी चलना पड़ेगा। ऐस्ते, ऐस्ते का मतलब होता है चोरी ना कर। चोरी भी ये नहीं है कि स्थूल शरीर से किसी की चीज ना चुराना, मन, वचन और कर्म से किसी भी प्रकार से कोई चोरी ना रखना, यानी मन में कोई छल कपट ना रखना। ये तो कंपलसरी है ना सबके लिए, है ना। कोई आध्यात्मिकता ना चले तो संसार में भी रहता है, तो उसके लिए भी ये अच्छे कर्म नहीं, उसके गुण बन जाएंगे। और जो आध्यात्मिक में चला उसके लिए तो है ही हीरे के समान ही। तो ऐसे का मतलब चोरी ना कर। अब चोरी कैसे करना, मान लीजिए अगर हमें कोई मन नहीं कर रहा चर्चा में जाने के लिए, सुनने के लिए, तो हमने बहाना बना दिया, अरे आज तो मेरी तबीयत खराब है, तो वो भी तो हम चोरी कर रहे हैं ना, वो भी एक चोरी मानी जाएगी कि तुम सही हो लेकिन फिर भी बहाना बना रहे हो। तो इस तरह से चोरी के कई रूप हैं सुंदर सा। अब आता है एप्लीगरा। एप्लीगरा का मतलब अपने जरूरत से ज्यादा सामान एकत्रित ना कर, क्योंकि उससे क्या होता है, मोह ही बढ़ता है, लोभ लालच ही बढ़ता है ना। उसकी केयर करने में ही ध्यान देता। तो इसलिए जितना जरूरत है उतना तो कंपलसरी है, लेकिन उससे जरूरत से जो ज्यादा होता है तो वो हमारे आध्यात्मिक मार्ग में बाधा बनता है।
जैसे देखते हैं श्री प्राणनाथ जी ने क्या किया था, अपनी बायजूराज महारानी जी के क्या कर दिए थे, आभूषण भी ले जाकर रख दिए सतगुरु के चरणों में। मुझे जरूरत ही नहीं इनकी, है ना, क्योंकि मुझे परमात्मा को पाना है। तो इस तरह से प्रसाद जी, इस तरह से किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, चाहे वस्त्रों के रूप में हो, चाहे घर के सामान के रूप में हो, चाहे आभूषणों के रूप में हो, ऐप फ्री। और सबसे श्रेष्ठ है ब्रह्मचर्य, अपने इंद्रियों पर हर तरह से नियंत्रण रखना, उनको बाह्य मुखी ना होने देना, उन पर नियंत्रण रखकर संयम पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करना। ये तो कंपलसरी सबके लिए। अब दूसरा इन्होंने बताया है नियम। तो ये विस्तार से क्यों दे रहे सुंदर साथ जी, ताकि हम इनको समझ सके कि ये चीज हमारे अंदर है या नहीं, हम इनको समझ सके। ये नहीं कि अष्टांग योग वालों की, पतंजलि वालों की दिएगी, ये जो अष्टांग योग दिए हैं ये निराकार तक की भक्ति करते हैं, निर्गुण भक्ति जो है, तो ये यहाँ से उठने के लिए तो सबके लिए कंपलसरी है। तो अब दूसरा दे रहे हैं नियम। अब नियम में भी पांच पांच नियम है। वो कौन कौन से? सबसे पहला आ गया सोच। सोच का मतलब होता है पवित्रता। अब पवित्रता केवल ये नहीं पवित्रता कि भाई हम अपने घर को पवित्र रख रहे हैं, तन को पवित्र रख रहे हैं, कपड़ों को पवित्र रख रहे हैं, बस ये तो है ही है जरूर, लेकिन इसके साथ साथ में अपने मन की भी शुद्धि होनी चाहिए, बुद्धि की भी शुद्धि होनी चाहिए, चित्त की भी शुद्धि होनी चाहिए, है ना। जो हमारे चार अंतःकरण है ना, इन चारों अंतःकरणों की शुद्धि होनी चाहिए, तभी हम आध्यात्मिक मार्ग पे चलेंगे। तो अब सुंदर साथ जी से मान लिया हमारा शरीर है, शरीर से तो हमने जल नहाए तो शरीर शुद्ध हो गया, लेकिन मन को कैसे शुद्ध करोगे? कहते भाई मेरा मन तो साफ है, मेरा मन तो शुद्ध है, लेकिन मन को कैसे करोगे? जब मन सत्य को स्वीकार करना शुरू करे, अपनी गलती को गलती मान ले, है ना, और जो नश्वर संसार है उसकी नश्वरता को देखे, परमात्मा में विश्वास करे, ये हो जाएगी मन की, यानी मन की शुद्धि हो जाएगी सत्य से। सत्य का जब पालन करेंगे तो मन खुद पवित्र होने लगेगा। और हम पल पल में झूठ बोले कह रहे भाई मेरा मन तो साफ है, मेरे मन में तो कोई छल कपट नहीं। सही पूछे तो इस मन को छल कपट अपना दिखाई भी नहीं देता। और बुद्धि जो है, बुद्धि की शुद्धि किससे होती है? बुद्धि की शुद्धि होती है ज्ञान के माध्यम। अगर हमें ज्ञान नहीं है, अपना ज्ञान नहीं है, परमात्मा का ज्ञान नहीं है, जीव का ज्ञान नहीं है, आध्यात्मिक कुछ भी ज्ञान नहीं है, बुद्धि में यही का कचरा भरा हुआ, तो कहाँ है बुद्धि साफ? नहीं है ना। तो ये ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान लेकर बुद्धि की शुद्धि करनी पड़ेगी। और जो सुंदर साथ जी आता है जीव, जीव की जो शुद्धि होती है वो विद्या ज्ञान के माध्यम से, जब वो फिर तप करता है, यानी यहाँ से हटता है परमात्मा की तरफ को लगता है, तो जीव को खुद ही एक शांति मिलने लगती है, वो भी पवित्र होने लगता है। नहीं तो इनके साथ मिलकर ना वो जीव भी इन्हीं में फंस जाता है, जो अहंकार के अहम के साथ जुड़ जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये सोच, बाहर की शुद्धि भी और अंदर की शुद्धि। लेकिन सबसे बड़ी बात यह सुंदर साथ जी, बाहर की शुद्धि पर तो हम ध्यान देते हैं, लेकिन अंदर की शुद्धि पर ध्यान नहीं देते। तो महाराज जी इसलिए कह रहे कि बाहर से तो चाहे एक बार गंदा हो भी जाए, जैसे रोजाना कि हम अपने घर में झाड़ू लगाते हैं, हर चीज को देखो, रसोई में तुम्हारे डिब्बे भी हैं, कुछ भी हैं, तुम्हारे वस्त्र भी हैं, तुम्हारा घर भी है, रोजाना की साफ करना पड़ता है। इस दिन तो 2 बार भी करना पड़ जाता है। तो ऐसे ही देखें कि हम अपने अंतःकरणों को कितना शुद्ध रख रहे हैं, कितनी साफ रख रहे हैं। तो रोज ज्ञान रूपी झाड़ू, प्रेम रूपी अंदर जल छिड़कना चाहिए। ज्ञान रूपी झाड़ू से कचरा निकालते रहो, प्रेम रूपी जल से पोछा लगाते रहो अंदर, तो तभी अंदर की शुद्धि होगी। पल पल करना पड़ेगा। जैसे घर में कोई जैसा कचरा डाल दे तो चिल्लाएंगे अरे किसने गंदा कर दिया, ये तो बहुत गंदा हो रहा, भाई साफ करो। इसी तरह से अपने अंदर भी हमें पल पल देखना पड़ेगा कि कहीं से कोई कचरा तो नहीं आ गया ना। तो ये जरूरी है। अगर अंदर कचरा भरा रहेगा, संसार का भरा रहेगा, तो परमात्मा का कार्य, जैसे तुम अच्छी जगह बैठते हो, गंदी जगह नहीं बैठ पाओ, तो अच्छी जगह बैठते हैं, तो इसी तरह से परमात्मा कैसे गंदी जगह बैठ जाएगा, जब तक हमारे अंतःकरण शुद्ध नहीं हो। यहाँ पर भी कोई गेस्ट आने वाला पता लग जाए, सोफे भी झाड़ देंगे, बेड पे भी बेडशीट बदल देंगे, सब कुछ सफाई कर देंगे, भाई वो आने वाला है, उसको और अच्छा संभाल देंगे। तो इसी तरह से अगर हम ये सोच रहे कि हमारे हृदय मेरे राज्य महाराज जी आ जाए, तो हमें कितनी सफाई करनी पड़ेगी, देखो। इसीलिए महाराज जी कह रहे साथ जी साफ हुए बिना अखंड में कैसे पहुंचे, इस जीव को शुद्ध करना पड़ेगा। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर सोच, इस सोच को ध्यान रखना, पवित्रता, बाहर की पवित्रता और अंदर की।
और दूसरा देह है संतोष, संतोष धन, जो पीछे गाय के रूप में भी आया था जब समुद्र मंथन हुआ था, है ना। तो ये संतोष भी होना चाहिए। कौन, कैसा संतोष? संसार की तरफ से संतोष और परमात्मा की तरफ से असंतोष, यानी उधर को तो बढ़ते रहना चाहिए, अरे मुझे और लेना, अरे मुझे और लेना, उधर से शांत नहीं होना। और क्या कह रहे सुंदर साथ जी, उसके बाद होता है तप। ये तप ही तो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब हम संतोष रखेंगे, संसार की तरफ से हटेंगे, इधर से संतोष कर लेंगे, भाई जो है ठीक है, मेरे पास में इतना है, और फिर अपने आप को बाह्य इंद्रियों के विषय विकारों से हटाएंगे, तो वो एक तप होता है। ये प्रैक्टिकल कहने में बहुत सरल है, लेकिन प्रैक्टिकल में देखो, मान लीजिए अगर मुझे किसी चीज की हैबिट है ना, मुझे वो, उसके बिना मैं रह ही नहीं पाती, और मुझे कह दिया कि मैं, कि मुझे इससे परहेज करना मेरे आध्यात्मिक मार्ग में बाधक है, तो उसे छोड़ने के लिए कितना एक जीव को भी, मन को भी कष्ट होता है, बार बार उसको मन करेगा, बार बार उसको मन करेगा। लेकिन जब हम अपनी इंद्रियों को उसको रोक रहे हैं, तो वो एक तप है। तो ये हर एक इंद्रियों को बाह्यमुखी होने से रोकना ही ये तप है। ये तप नहीं कि हम भाई बर्फ में गल रहे हैं, है ना, या फिर हम पंच अग्नि में तप रहे हैं, या घर में अपने 2 घंटे बैठे और अंदर के विकार हमारे जो के तू है, बाहर से इंद्रिया फिर भी घूम रही है, तो वो तप नहीं है। यानी अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करके उन्हें बाह्यमुखी से रोककर अंतर्मुखी कर, मन नहीं लगता चर्चा में, उसको फिर भी बैठाना, तू बैठ, सुन, कम से कम कभी ना कभी तो तेरे अंदर लगन होगी। बुद्धि के अंदर नहीं आता, नहीं आता, कोशिश करो, कोशिश करो, ये भी तो एक तप है। एक छोटा बच्चा पढ़ना शुरू करता है, वो भी तो उसके लिए तप है। नए नए बच्चे का एडमिशन कराओ, देखो होता है, वो चाहे पूरे 4-5 घंटे की क्लास होती है, तो उसमें चाहे उसके पास कुछ ना हो, चाहे उसे सोना ही हो, लेकिन बैठकर वो बैठता जरूर है, और एक न एक दिन उसके दिल में कुछ आने ही लगता है उसकी। तो वो कितनी बड़ी तपस्या करता है। याद आएगी मम्मी की याद में रोने लगेगा, है ना, फिर सो जाएगा, फिर थोड़ी देर, लेकिन बैठेगा जरूर, वो जाने से। तो इसी तरह से हम भी तो एक बच्चे की तरह, अगर हमारा मन नहीं रुकता चर्चा में, हमारी बुद्धि में कुछ नहीं आता, तो हमें भी एक बच्चे की तरह शरीर को बैठाना है, कि बैठना तो बैठना है। और बुद्धि को जैसे बच्चा पेंसिल फेरता है ना, चलाता है लिखे हुए पे, धीरे 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 फिर अपने आप, इसी तरह से हमारे पास में जो वाणी है, जो समझाया जा रहा है, उसको बार 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 उसे रिपीट करते रहो, तो क्यों नहीं आएगा? आएगा। तो ये भी एक तरह का तप ही है। इस तरह के तप से हम बचते हैं। अरे समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, छोड़ दो भाई, हमारे तो समझ में नहीं आया, ऐसे थोड़ी ना काम चले। भाई हम तो ध्यान में बैठते हैं, हमारा तो ध्यान लगता नहीं, नहीं, कोशिश तो करनी पड़ेगी। बिना तप के तो कुछ नहीं मिलता, यहाँ की विद्या भी नहीं मिलती। तो ये सुंदर साथ जी जरूरी है तप। और चौथा कह रही है स्वाध्याय। एक तो बाहर से अध्ययन करना, स्वाध्याय का मतलब एक तो बाहर से, जैसे हमारी वाणी है, बीतक है, हम पढ़ रहे हैं, तो ये भी तो जरूरी है, अगर नहीं पढ़ेंगे तो हमारा रास्ता कैसे मिलेगा। और एक होता है अपने अंदर का स्वाध्याय, यानी अपना ही अध्याय, अपना ही आपको पढ़ना, कि मेरे अंदर कौन कौन से विकार हैं, कहाँ मेरे सामने कौन सी रुकावट आ रही है, मेरे समझ में क्यों नहीं आता, कितनी मैं कोशिश, मेरी लगन में कितनी कमी है ना, ये होता है स्वाध्याय। मैं कितने आध्यात्मिक मार्ग पर चल रही हूँ, कितनी मेरी वृत्ति संसार में जा रही, अपना निरूपण करना, अपना निरीक्षण करना, सार में ये है, अपने आप का निरीक्षण करना, कि मेरी गति संसार की तरफ को है या परमात्मा की तरफ को है, कितना मैं संसार में समय दे रही हूँ, कितना मैं परमात्मा की। तो ये होता है स्वाध्याय, ये करना बहुत जरूरी होता है, अपने आप को निरखना। और पांचवा हो गया ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर प्राणिधान का मतलब कि जो भी हो रहा है, ये देखे कि अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, वो परमात्मा पर पूर्ण रूप से समर्पण हो जाए। संसार में अगर ये सोचे कि भाई मेरे साथ में कोई दुखद घटना घट गई है ना, या अच्छी कोई फायदा हो गया, तो ये समझे कि सब राज्य की कृपा से हो रहा है, और जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए ही हो रहा है। तो ये हो जाता है ईश्वर प्राणिधान, यानी उस परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण। तो ये है सुंदर साथ जी नियम, ध्यान रखना नियम। जैसे कहते हैं ना, यहाँ पर नियमों का पालन करो भाई, ट्रैफिक जा रहे, सड़क पे जा रहे हो तो हर जगह नियमों का पालन करो, घर में रह रहे हो नियमों का पालन करो, स्कूल में जा रहे हो नियमों का, हर जगह का नियम होते हैं। तो ऐसे ही ये आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के नियम है, इनको तोड़ोगे तो बस रास्ते से गए, एक्सीडेंट होना ही होना है फिर तो। अगर
अपने सड़क के तुम ट्रैफिक रूल को तोड़ोगे तो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा ही होगा। तो इसी तरह से अगर हम इनका भी उल्लंघन करते हैं तो हम उस रास्ते से भटक जाते हैं शरीर से संबंधित। अब इससे आगे आता है आसन। अब आसन भी दो तरह के होते हैं, एक तो व्यायाम वाले आसन है ना, और दूसरे हो गए ध्यान वाले आसन। अगर हम ध्यान करेंगे राज्य के लिए यानी चितवनी में बैठ गए तो क्या उसके लिए हमें बैठना नहीं पड़ेगा, बैठना तो जरूर पड़ेगा। अब बैठने के लिए ये आसन में तो जरूर बैठा जाएगा, चाहे आसन कोई सा भी हो, चाहे पद्मासन हो चाहे सुखासन हो, कितने तरह के आसन, लेकिन सबसे सरल सुखासन, सरलता से बैठ जाए। लेकिन इस सुखासन में भी अगर शरीर नहीं बैठता, पैर में कोई दर्द हो गया तो तुरंत ध्यान टूट जाएगा, वो देवचंद जी महाराज जी की तरह है ना, जैसा उनका हाथ जमीन से टच हुआ प्रसाद लेते हुए तो हमारा उनका तो वहां तक पहुंच भी गया, लेकिन हमारा तो पहले ही पैरों में दर्द शुरू हो जाता है। तो क्यों, क्योंकि हमारी नसें अंदर से ब्लॉकेज हो रही है, आदत नहीं है। तो ये सुंदर साथ जी यहाँ पर इसीलिए कहते हैं कि आसन भी जरूरी, यानी शरीर को एक पोस्चर में रखना, और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शरीर के आसन किए जाते हैं ताकि हमारा ब्लड सर्कुलेशन सही रहे, बीमारी से बचे। तो योगी तो हो गया, तो एक योग शरीर की स्वस्थता के लिए और एक हो गया आसन अपने परमात्मा की तरफ को बढ़ने। अब चौथा बताया इन्होंने प्राणायाम, यानी जो सांसों की क्रिया होती है, इससे भी सुंदर साथ जी बहुत ध्यान लगता है, क्योंकि सांस का जैसे सांस का संबंध मन से है। अगर सांस तेज तेज चल रही है तो क्या होता है, हमारा मन ज्यादा चंचल चलायमान होता है, और जैसे सांस हमारी धीमी 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 होने लगती है तो मन भी शांत होता है। इसलिए मन का कनेक्शन इन श्वासों से जुड़ा हुआ होता है। इसीलिए कहते थे बहुत सारे ध्यान में कहते हैं कि सांसों का ध्यान करो, सांसों का ध्यान करो। तो जैसे जैसे श्वास धीमी होती रहती है तो मन एकांत होता रहता है, एकाग्रचित। और जब मन एकाग्रचित होगा तो तभी तो वो बुद्धि में जाएगा, फिर बुद्धि भी शांत होगी, फिर चित्त में जाएगा, चित्त फिर आत्मा के साथ जुड़कर वो तब उसके अंदर की यात्रा चलेगी। तो इसमें प्राणायाम में सुंदर साथ जी तीन मेन दिए, इसमें पूरक, रेचक और कुंभक। इसको देखे जैसे हम अनुलोम विलोम करते हैं ना, या भ्रामरी करते हैं, तो अनुलोम विलोम में जैसे एक नाक से सांस लेनी, दूसरे से छोड़नी, फिर उसी से लेनी, फिर लेनी। तो ये होगी एक को अंदर लेना, पूरक मतलब अंदर सांस भर लेनी, फिर उसको अंदर क्या करना है, रोकना थोड़ी देर के लिए, और रोक कर फिर छोड़ना, वो हो जाएगा रेचक। तो इन तीन क्रियाओं के आधार पर ही सारी प्राणायाम होते हैं, बहुत सारे तरह के प्राणायाम है। तो सुंदर सा विषय अष्टांग योग की एक वीडियो बना रखी, उसमें खोल के सारे, और बाकी तो जो हमारे रामदेव जी ये सारे सब कराते हैं, आसन भी और प्राणायाम भी है ना। तो क्यों, क्योंकि शरीर की बाहर की बीमारी के लिए भी, मन को एकाग्रचित करने के लिए भी, और ये हमारी जो नाड़ियों में ब्लॉकेज है, ये जो हमारे अंदर तामस का गुण ज्यादा भरा रहता है, तो ये जब हम सुबह सुबह शुद्ध हवा भरते हैं और अंदर से तमोगुण की निकलती है तो अंदर से एकाग्रचित्तता बढ़ती है। तो ध्यान से पहले इसलिए कहा जाता है कि लंबी लंबी सांस लो और उनको छोड़ो, जिससे मन एकाग्र हो जाए और अंदर का तामस बाहर निकल जाए और सात्विक हवा अंदर प्रवेश कर जाए, है ना। तो इसलिए ये प्राणायाम इन्होंने बताया है। अब आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब होता है, एक तो देखो शरीर का आहार हो जाएगा कि खान पीन पर भी ध्यान रखना, ये नहीं कि हम योग कर रहे हैं, ये सारी चीजें कर रहे हैं और फिर जो देख रहे हैं वही भर रहे शरीर में, नहीं। महाराज जी ने भी कहा कि सोच समझ कर आहार दो इस शरीर को। तो यहाँ पर इसमें प्रत्याहार, एक तो शरीर का आहार यानी सात्विक भोजन। अगर तुम मांस मदिरा खा रहे हो तो क्या मन शांत होगा, कितने ही प्राणायाम कर लो, कितने कुछ कर लो, क्योंकि जैसा खाओ अन्न और वैसा होवे मन। आहार का प्रभाव मन पर जरूर पड़ता है, तो हमें अपने आहार को भी देखना जरूरी है। तो ये तो हो गया बाहर का आहार, लेकिन ये जो प्रत्याहार है ये अंदर से भी जुड़ता है, जैसे हमारा आसन जुड़ा। अब कौन सा प्रत्याहार, जब हमारे ये चार अंतःकरण, ये चार अंतःकरण बाहर से आहार लेते रहते हैं, लेते रहते हैं, लेते रहते हैं, चित्त को देते हैं, है ना। तो हमें कौन सा आहार इन्हें देना, दूसरे के विकारों का आहार दे रहे हैं तो हमारे अंदर वो विकार आने शुरू हो जाए, तो उन पर भी हमें प्रतिबंध लगाना है। और जो हमारा मन फिर बुद्धि कितना भी रोकना चाहोगे ऑटोमेटिक वो उन्हीं विचारों में ही जाएगा। तो ये हम कौन सा आहार अपनी इंद्रियों को दे रहे हैं, हम चर्चा रूपी आहार दे रहे हैं इन कानों को, या फिर दूसरों की निंदा की चर्चा का रस दे रहे हैं, नेत्रों से हम दूसरे के विकार देख रहे हैं या अपनी वाणी के अपना खोज कर रहे हैं। तो हर एक इंद्रियों को
बाहर से रोककर, गलत आहार देना रोककर अच्छा आहार दे, तो ये हो जाएगा प्रत्याहार। और फिर उससे क्या होगी, चित्त की वृत्तियां हमारी इंद्रियों के विषयों से रोकना। कह रहे चित्त की वृत्तियों को इंद्रियों के विषय से रोकना, यानी जो इंद्रियां बाह्यमुखी होकर ये बाहर के विकार अंदर लेती रहती हैं, तो इनको रोकना। जब ये रुकेंगे तो चित्त शांत हो जाएगा। तो ये एक अंदर का आहार, एक बाहर का आहार। तो अब ये देखना है कि कितना समय हम अपनी इन इंद्रियों को बाहर का आहार दे रहे हैं या अपने चर्चा सत्संग ध्यान का आहार दे रहे हैं, ये हमें दे। क्योंकि यहाँ भी तो सोच समझ के खाते हैं ना, कि भाई ये चीज मुझे नुकसान देगी, मैंने दही ले ली तो मुझे जुकाम हो जाएगा, है ना, मैंने ये खा लिया तो मेरा कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, सोच समझ कर खाते हैं ना। तो इसी तरह से हमें अपनी इन इंद्रियों के जो विषय है ना, जो ये लेते रहते हैं, इनको भी सोच समझ कर दें। अगर उलट पुलट खाओगे तो जैसे यहाँ पर बीमार होना ही होना, तो इसी तरह से फिर क्या होगा, ये बीमारी लगनी ही लगनी। तो यानी प्रत्याहार का मतलब चित्त की वृत्तियों को इंद्रियों के विषय से रोकना। अब रोकेंगे कब, जब इन इंद्रियों के विषय देना कम करेंगे, तभी तो रुकेगा। अब आता है छठे नंबर पर ध्यान, ध्यान और समाधि, ये तीन विशेष। अब धारणा क्या कह रहे हैं, यानी एक ये पात्र तो बने, है ना, पात्र तो साफ हो गया, लेकिन जब अब वो जो चित्त है अंदर, वो चित्त वृत्तियों को एक स्थान पर रोकना, वो होती है धारणा। जैसे मान लीजिए अगर हम राज्य के नखों को देख रहे है ना, तो उनके नखों में से जो अंगूठे का नख है, उस नख के अंदर से कैसे झिलमिलाता वो नूर निकलता, और उस नूर में से वो जो नूर निकल रहा है वो कभी लाल रंग में नजर आ रहा है, कभी पीले रंग में नजर आ रहा है, कभी हरे रंग में, उसमें से अनंत प्रकाश की किरणें निकल रही है। और वो प्रकाश की किरणें हर रंगों से, हर रस से, हर खुशबू से ओतप्रोत। तो उस जहां से ये नखों का प्रकाश निकल रहा है, उसी का ही ध्यान करते रहना, यानी उस पर धारणा बनाते, है ना। तो उसको कहा जा रहा है धारणा, यानी चित्त की वृत्तियों को एक स्थान पर रोकना। जो भी पीछे आया ना सुंदर साधी त्राटक, यानी किसी की दीपक की दो जल रही, तो उसी को एक टक देखते रहना, देखते देखते रहना। कोई किसी की भी सिद्धि करते तो उसके लिए जरूरी है ये। जैसे मान लीजिए अगर अभी बताते ब्रह्मा जी की या शंकर की, मतलब कोई कर रहा है सिद्धि, तो उनका लाल रंग माना जाता है, तो लाल रंग का ही कोई चीज लेंगे और उनके नाम का फिर जाप करते रहेंगे, तो ध्यान उसी पर करेंगे जिसको त्राटक कह रहे हैं। तो इस तरह से कह रहे हैं कि चित्त की वृत्तियों को एक स्थान पर रोक। तो हम कहाँ का ध्यान करते हैं, राजी महाराज जी का। तो किसी भी एक अंग पर ध्यान को रोकना, उस पर से जाने नहीं देना। जैसे नख का ध्यान करे तो नख पे ही रोकना, नेत्रों का ध्यान करे तो नेत्रों पे ही रोकना, उसके अंदर थोड़े 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 विचार उठे, लेकिन एक स्थिति ऐसी बन जाए कि वो लगभग 3 घंटे तक एक जगह, ये देखो 3 घंटे तक कम से कम इतना टाइम दे, तो वो बनता है ध्यान, जिसमें शरीर की शुद्धि नहीं रहती। ध्यान से ऊपर आता है ध्यान, धारणा से ऊपर आता है ध्यान। यानी धारणा तो पहले तो हमें मान लो राज्य के नख से सिर तक का श्रृंगार की धारणा करनी पड़ेगी, फिर किसी एक अंग पर अपनी वृत्ति को रोक कर, कि नेत्रों को देख रही तो किसी और अंग को ना देखे। जो महाराज जी कह रहे कि अगर एक अंग को छोड़कर कोई रूह दूसरे अंग पर जाती है तो उसको रूह कैसे कहे, तो वो यही का संकेत है कि चित्त की वृत्तियों को लगभग 3 घंटे तक एक जगह रोक, ये बन जाएगा ध्यान। और फिर क्या कह रहे हैं कि जब वो ध्यान करते 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 एक रूपता में हो जाएगी, तो वो बन जाती है समाधि की स्थिति, यानी अपनी बुद्धि से भी परे, मन से भी परे। तो चित्त की सारी वृत्तियां समाप्त होकर परमात्मा में लीन हो जाती, ये हो जाएगी पूर्ण समाधि की अवस्था। जब आत्म पर आत्म से मिल जाएगी, पर आत्म राज्य का ही अंग है। तो जब चारों दोनों के अंतकरण, आत्म के भी पर आत्म के भी, दोनों के अंतकरण एक हो जाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाती है समाधि की अवस्था, जो आत्मा अपने स्वरूप में स्थिर हो जाए। तो ये तीन, अब ये देखिए कौन से में से हम कर सकते हैं कि हमारे हमारे लिए नहीं है। भाई कोई चीज होती है, देखिए मान लीजिए कोई चीज है, वो तो उसको यूज करने वाले के ऊपर डिपेंड है ना, वो कहाँ यूज कर रहा है।
मान लीजिए कोई चाकू है, चाकू से तुम सब्जी काट लो, ऐसे कोई किसी के मर्डर कर दे, वो तो यूज कर रहा है, उसके ऊपर डिपेंड है ना। तो अब वो धारणा कहाँ की करते हैं, ये धारणा करते हैं यहाँ की, ध्यान लगाते हैं यहाँ पर त्रिकुटी पे यहाँ पर, और समाधि की स्थिति में कहाँ तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि जीव की उत्पत्ति कहाँ से हुई, नारायण से, तो वहां तक पहुंच जाते हैं फिर। लेकिन तुम कहाँ की ले रहे हो, धारणा कहाँ की ले रहे हो, ध्यान कहाँ का कर रहे हो, समाधि कहाँ लगेगी, वहीं लगेगी जहाँ का ध्यान धारणा कर रहे हो, तो समाधि वहीं लगेगी, उससे एक रूप हो जाए। तो इसलिए महाराज जी ने कहा कि ये अष्टांग योग है, तो ये हर एक के लिए, इनको कोई नकार नहीं सकता, चाहे शरीर की स्थिति में हो चाहे कोई आध्यात्मिक। लेकिन इनकी जो विचारधारा है, इन्होंने जो कह दिया कि कण कण में ब्रह्म, यहाँ पर श्री जी कहते हैं। तो अब इन्होंने क्या कहा था कि भाई परमात्मा जो है ना, जो इन्होंने बताया कि परमात्मा पिंड में ब्रह्मांड में दोनों में है, बस उसका दूध की तरह मंथन करना पड़ेगा, और मंथन करेंगे तो परमात्मा में यही मिलता है। तो अब यहाँ पर श्री जी इनसे प्रश्न पूछते हैं। अब प्रश्न ये पूछते हैं कि भाई मुझे बताओ, माया जो का रूप है, जो वो तो असत जड़ और दुख रूप है, लेकिन जो ब्रह्म है वो तो सच्चिद आनंद है, तो दोनों कैसे मिले, नहीं मिल सकते ना। और आपने कहा कि ज्योति स्वरूप ब्रह्म में संसार किरणों के समान है, जैसे किरणें होती है ना, अ, सूर्य और सूर्य की किरणें, ऐसे ब्रह्म और ब्रह्म इसमें समाहित है। तो श्री जी यहाँ पर कहते हैं कि भाई सूर्य में और उसकी किरणों में तो कोई अंतर नहीं होता, लेकिन यहाँ पर ब्रह्म और जगत में तो अंतर पड़ रहा है, फिर दोनों को तुम कैसे कह रहे हो। यदि सब में ब्रह्म है तो ब्रह्म तो अखंड चेतन ज्ञान रूप है, और जीव नासमान अज्ञान और रूप है, तो फिर दोनों में अंतर क्यों हुआ, भाई मुझे बताओ, नहीं हो सकता ना। अगर सब में ब्रह्म है तो फिर ब्रह्म सब रूप सब है, तो कौन फिर किसको खोज रहा है। और तुम कह रहे हो कि जैसे दूध के अंदर घी समाहित होता है, तो अब ये देखो, घी का स्वभाव अलग होता है, मक्खन का स्वभाव अलग होता है, दही का स्वभाव अलग होता है, जब अलग अलग किए जाते हैं, तो अब ये बताओ फिर तुम दोनों को एक कह रहे हो एक जगह मिले हुए, तो वो कैसे मिल गए एक जगह। तो यहाँ पर ये श्री जी के प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाते कि हाँ भाई, असत जड़ दुख रूप माया में सच्चिदानंद ब्रह्म कैसे सकते हैं, क्योंकि इनके पास ज्योति स्वरूप तक का ज्ञान था। इससे आगे की चर्चा सुंदर शाह जी अगली मीटिंग में देते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ के चरण